3 लाख रुपए की कीमत का मुर्रा नस्ल का भैंसा जो है चोरी कर लिया गया है। आप देख सकते हैं टोहाना के गांव भोडी से ग्रामीण सदर थाने में पहुंचे हैं, जिन्होंने पुलिस को शिकायत दी है। आपको बता दें कि गांव से 3 लाख रुपए की कीमत का मुर्रा नस्ल का जो पंचायती भैंसा था वो चोरों के द्वारा चुरा लिया गया है। तो आप देख सकते हैं ग्रामीणों में रोष है, पुलिस प्रशासन को शिकायत दी है। अब देखना होगा क्या पुलिस एक्शन लेगी या फिर ऐसे ही चोरी की घटनाएं जो है लगातार होती रहेंगी। एक ऐसा ही मामला आया है गांव बोडी से, जहां पर मुर्रा नस्ल के झोटे को चोरी कर लिया गया है। जी हाँ, हैरान कर और सुनकर बहुत ज्यादा आश्चर्य हो रहा होगा कि पालतू पशु को भी चोरी। तो इन्हीं से जानकारी लेते हैं। हाँ जी ताऊ जी, क्या मामला है? ये गांव के पंचायती झोटे का मामला है जी। रात 2-2:30 बजे के लगभग चोर आए हैं। वो गाड़ी के नंबर नहीं आ रहे, तो गांव वाले 1-2 उठे हैं, भागे भी हैं जी। तो वो हाथ नहीं आए जी। तो 1-2 बच्चे का डर भी, ये भी लगता है ना कि उनके पास हथियार होते हैं जी। वो जान भी ले सकते हैं। जब वो इतना एक कीमती झोटे को उठा लेते हैं तो इंसान की तो वो कुछ कदर नहीं करते, वो कुछ भी कर सकते थे। रोकना चाहूंगी आपको, उसकी कीमत क्या थी? कीमत तो मुर्रा नस्ल का है जी, कम से कम 2.5-3 लाख से ऊपर का होगा जी। अगर जो आज उस साइज का झोटा लेने जाएं तो पालतू कोई बेचेगा नहीं, बेचेगा तो वो 7-8 लाख रुपए मांगेगा, लेकिन मैंने बहुत न्यूनतम कीमत बताई है। प्रशासन को इसकी जानकारी दी? अभी दरखास्त लिख के आए हैं हम, हमारे नंबरदार जी की तरफ से। रात को भी सूचना दी, 112 नंबर वाले पहुंचे भी हैं और उन्होंने भी आश्वासन दिया है। और उन्होंने कहा है कि हमने बीटी कर दी है, जो टोहाना के बाहर जितने भी नाके हैं, चौकी हैं, सभी के पास बीटी कर दिया कि भी ऐसी कोई गाड़ी आ गई तो हम तत्पर उसको रोकेंगे और पकड़ेंगे। जी भैया, आपसे जानना चाहूँगी, ऐसे मामला पहले भी हुआ है गांव में? ऐसे मामले पहले हुए थे मैडम, 2-3 साल पहले एक झोटा गुम हुआ था वैसे, लेकिन तफ्तीश किया, उसका कोई पता नहीं, सुराग नहीं लग पाया। तो देखो अब तो यही प्रशासन से कर रहे हैं सोच, भाई अच्छा जी कोई तफ्तीश करे तो झोटा हमारा मिल जाए, भाई आगे से चोरियों पे कुछ लगाम लगे, अंकुश लगे, नहीं तो गांव में डर का माहौल ही रहता है, भी कभी हमारे पालतू पशु और ना खुल जाए। तो प्रशासन से यही है भाई अच्छे से कार्रवाई करके चोरों को सामने लेके आए और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। पहले कभी किसी ने अटैक भी किया है? नहीं, पहले तो कौन ही, ये तो गाँव की चिटपुट है, कोई ऐसी कोई बात नहीं आई भी झोटे के साथ कोई बर्बरता हो या कोई ऐसी तो कोई। झोटा स्वस्थ था, बिल्कुल अच्छा, कोई इसमें झोटे में कोई दिक्कत नहीं थी, स्वस्थ झोटा था, इसीलिए वो उठाया गया है। क्या लगता है चोरों के लिए अब सामान की कमी हो गई है, जो अब वो आपके पालतू पशुओं पर भी अटैक करने लगे हैं? ये तो है जी, चोरों के कोई डर नहीं है, प्रशासन का कोई कानून का डर नहीं है। चोरों के अंदर चीज़ जो उठाने के दिन प्रतिदिन आ रही है, कभी खेतों में केबल कट जाती है, कभी झोटा चोरी हो गया, कभी ये मतलब कि तेल चोरी हो गया ट्रांसफार्मरों का, भुगतना किसान को पड़ता है। प्रशासन कह देता है आपके खेत से चोरी हुआ है, तो मतलब कोई इतना कोई अंकुश नहीं है चोरों पे, और उन पे भी, इन पे कोई प्रतिबंध लगे या कोई डर का माहौल बने पुलिस का या प्रशासन का। उनसे भी, नंबरदार जी से भी जानकारी ले लेते हैं। हाँ जी ताऊ जी, क्या बताएंगे आप, क्या मामला हुआ गाँव में? झोटे के बारे में जी, झोटा चोरी हुआ है। तो आपने प्रशासन को जानकारी दी? हाँ, प्रशासन को एप्लीकेशन लगाया है। प्रशासन ने क्या विश्वास दिलवाया है जी, भी मैं चोरों को पकड़ूंगा और आपके सामने करूंगा। कब की घटना है ये रात को हुई है जी, 21 तारीख कर ले, 2 बजे के करीब जी। हाँ जी। तो अभी इनकी तरफ से पुलिस प्रशासन को जानकारी दे दी गई है। अब देखना होगा इस मामले में पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी। तो हौसले इतने बुलंद हो गए हैं चोरों के कि पालतू पशुओं को भी अब उन्होंने अपना निशाना बना लिया है। तो शहर की और पूरे हरियाणा की तमाम जानकारियों को सुनने के लिए और देखने के लिए TBN से जुड़े रहिएगा। मोनिका सैनी की तरफ से आप सभी को राम राम। ये पंचायत बोडी की है जी, और रात 2 बजे के लगभग हमारे गांव का जो पंचायती झोटा था, उम्र लगभग 6 साल के है, तो अज्ञात गाड़ी के अंदर वो चोरी करके ले गए। और जो उस वक्त 1-2 लड़कों ने देखा है, उन्होंने 112 नंबर पे फ़ोन भी किया, लेकिन थोड़ा टाइम तो लगता है जी, 10-5 मिनट के अंदर अंदर ही 112 नंबर गाड़ी भी मौके वारदात पे पहुंची है। तो अब ये पता नहीं चले वो गाड़ी किस साइड से गई है। और अभी हम SHO साहब से मिले हैं, उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द झोटे के ऊपर जो चोर हैं उनके ऊपर कार्रवाई करके और उनको सज़ा दिलाएंगे। गाड़ी देखी गई है, वो जो खेत से 2 छोटे बच्चे थे जी, वो CC कैमरे के अंदर उनकी कुछ धुंधलाहट सी फ़ोटो है, खास करके नंबर नहीं आ रहे। प्रशासन की अब SHO साहब ने
भरोसा दिलाया कि हम जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करके चोरों को पकड़ेंगे। जोटा कम से कम 2.5-3 लाख के से ऊपर है जी, मुर्रा नस्ल का है और पूरे गांव ने इसके ऊपर कम से कम 70-80 हज़ार रुपये की तो खुराक रखी है जी, इतना सिर्फ जोटा था। राम बोल दीजिए, जोटा चोरी हो गया हमारे। किसी पे शक भी है? शक कोई नहीं। इससे पहले भी ऐसी कोई घटना हुई है? घटना तो वैसे मारकूट तो हुई है जोटे के साथ पहले, वो चोरी भी हो जोटे और भी चोरी हुए हैं 1-2, उनका भी कोई पता नहीं चला। और जब हम पता चला तो यहाँ रिपोर्ट करवाने के लिए आ गए, हमने लिख के दे दिया और सरकार की तरफ से मदद मिल रही है और इनको विश्वास दिलाया भी मैं पूरी तरह से तन मन धन से मतलब केस की कार्रवाई करूंगा और चोरी को बरामद करवाऊंगा। डी से आए हैं जी, रात 2-2:30 बजे के लगभग हमारे गांव से मुर्रा नस्ल का जोटा चोरी हुआ है और कुछ लोगों ने वहां देखा भी और उसका पीछा भी किया गाँव वासियों ने, लेकिन चोरों के हौसले बहुत बुलंद है। आंखों देखते देखते भी जोटे को उड़ा ले गई और 2:30 बजे के गाँव सभी अपनी अपनी जगह पे तफ्तीश कर रहा है, कभी कहीं जा रहा है, कैमरों में भी चेक कर रहा है। गाड़ी गया तो गाड़ी तो दिख रही है लेकिन नंबर उसमें शो नहीं हो रहा अच्छी ढंग से। जोटा हमारा 3 लाख के लगभग का जोटा था और उस पर अच्छी खुराक और अच्छा खर्च किया हुआ था। जोटा बहुत ही बढ़िया नस्ल का जोटा था। प्रशासन से यही आशा है जी, भाई जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो, हमारे जोटे का पता लगे। शिकायत हमने दर्ज करा दी है और देखो भी प्रशासन आगे अब क्या कार्रवाई कर रहा है। बाकी देखो भी यही है भी आगे चोरों का जो इस टाइम हौसला बुलंद है, भी आगे भी चोरियों का पहले भी 3 बार जोटे चोरी हो चुके हैं, उन पे कोई मतलब संज्ञान नहीं आया।